सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, वो भी फ्री में। मैं हिंदी में आपको आईसीटी सिखा रहा हूँ, आ जाओ चैनल पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आईसीटी सिखा रहा हूँ मैं आपको। बस आपको चैनल में बैठे रहना है, आराम से हर एक वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आईसीटी के जितने भी टॉपिक है एक एक करके मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो ला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए गाइस। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बस चैनल के साथ बने रहो। मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आईसीटी के रिकॉर्डिंग। ठीक है, देखो जैसे कि आज का टॉपिक है एमएसएस। ठीक है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमएसएस क्या है। एमएसएस के बारे में इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि एमएसएस होता क्या है, एमएसएस काम कैसे करता है, और ये काम जो करता है उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक है क्या, एमएसएस। देखो गाइस, ये एमएसएस है क्या। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको एसएमसी की लैंग्वेज में चोक भी बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और आईसीटी की लैंग्वेज में एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, दोनों एक ही हैं। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, फिर ये देखना, आराम से मतलब आसानी हो गया आपको समझने के लिए। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है, देखो गाइस। मार्केट जब एक ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऐसे 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 करके अप ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। बात को समझो, एक ऐसी लोकेशन आता है ना जहां से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, अभी अप ट्रेंड में है, एक ऐसा लोकेशन आएगा जहां से मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में चेंज होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। देखो मार्केट ऐसे 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 मूव करते हो जाता है। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी अपने अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, हमको ये कैसे पता चलेगा, हमको ये एमएसएस बताएगा। बेसिकली ये एमएसएस एक रिवर्सल पॉइंट है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, ये एमएसएस के बाद ही कंफर्म होता है। ठीक है, ये एमएसएस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइज। ठीक है, इसको सीखना मोस्ट ज़रूरी है। आप ट्रेंड की अगेंस्ट में ट्रेड जब करते हो, उसको पकड़ने के लिए, मतलब मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है और वो शिफ्ट कब हो रहा है। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन अभी अप ट्रेंड में है और मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, आप डाउन ट्रेंड की ट्रेड लगा रहे हो, इसका कोई लॉजिक है क्या? नहीं, हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में चलना है। मार्केट इज सुपीरियर, मार्केट से हम लोग नहीं जीत सकते। और ये एमएसएस क्या करता है, ये वही काम करता है कि मार्केट का डायरेक्शन कब चेंज होने वाला है, यही हमको बताता है कि हम मार्केट की अगेंस्ट में ट्रेड ना करें, यही ये हमको बताता है एमएसएस। ठीक है, तो देखो ये एमएसएस बनता कैसे है। एमएसएस बनता कैसे है, देखो मार्केट कैसे चलता है। मार्केट ऐसे ऐसे आया, कभी ऊपर कभी नीचे करके ऐसे ऐसे मार्केट चलता है। ठीक है, मार्केट ऐसे आया, ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट एक ही मूव में ऐसे ऊपर जाता है, क्या नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मार्केट हमेशा क्या करता है, ये छोटा 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 पुल बैक लेकर ही मार्केट अपने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रनिंग करता है। फिर एक ऐसा लोकेशन आता है कि मार्केट का ट्रेंड मतलब चेंज होता है। ये अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या करता है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। देखो मार्केट का डायरेक्शन अभी चेंज होने वाला है। इस जगह पर एमएसएस कौन सा पॉइंट है बताओ।
इस जगह पर एमएसएस कौन सा पॉइंट है, ठीक है। इस जगह पर एमएसएस ये वाला, ये जो वैलिड पुलबैक है ना, ये जो वैलिड पुलबैक है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, एमएसएस। इस जगह को हम बोलेंगे एमएसएस, जिसका मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस जगह को ही क्यों बोलेंगे हम एमएसएस, देखो ये एक वैलिड स्विंग है। वैलिड स्विंग कैसे है, देखो ये जो प्रीवियस स्विंग है ना, इसका लो इसने लिया हुआ है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग जो एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैं इन डिटेल में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, ठीक है। पहले आप वो जाके देख लो। इसमें मैं सिर्फ, इस वीडियो में मैं सिर्फ एमएसएस के बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है, कि रियल एमएसएस कौन सा है और एक फेक एमएसएस कौन सा है, ठीक है। तो एमएसएस में क्या होता है, बायर का भी एसएल जाता है और सेलर का भी एसएल जाता है, ठीक है। बीएसएल भी जाता है, एसएसएल भी जाता है। देखो ये ऊपर वाला भी लिक्विडिटी गया है और नीचे वाला भी गया है, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ, ये जो एक वैलिड स्विंग लो था, इस स्विंग लो के नीचे कैंडल का क्लोजिंग हमको क्या चाहिए, एक कैंडल का ऐसे, ये पूरा ऐसे कैंडल का क्लोजिंग हमको चाहिए, ना कि यहाँ पर एक वीक लगाया। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे वीक लगा के ऊपर ऐसे क्लोजिंग कर देता है। हमको यही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इस लाइन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना मोस्ट जरूरी है, ठीक है। हमेशा क्या होता है आईसीटी में, कैंडल क्लोजिंग के साथ ही कॉन्फर्मेशन होता है, ठीक है। देखो ये जो एमएसएस है, एमएसएस जो लाइन है, ये जो स्विंग लो का ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है। कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है तो ये एमएसएस कंफर्म नहीं होगा। ऐसे वीक लगा के ऐसे ऊपर जाए, ऊपर क्लोज करे, वो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमेशा कैंडल का क्लोजिंग हमको चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी एमएसएस हुआ। जब एमएसएस हुआ, ठीक है, हमको क्या देखना है कि ऊपर किस जगह पर कोई पीओआई है क्या। पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है, पहले हमको इधर एक ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो गाइज, ब्रेकर ब्लॉक क्या है और ब्रेकर ब्लॉक को यूज कैसे करें, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। बहुत एडवांस वीडियो है वो, आप जाकर वो पहले देख लो, ठीक है। उसमें मैंने इन डिटेल बताया कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में भी क्या फर्क होता है, दोनों चीज में से कौन सा हम मार्क, कैसे मार्क किए, कौन सा वाला वैलिड होगा, ठीक है, इन डिटेल मैंने बताया है। पहले वो वीडियो आप देख लो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। देखो इस जगह पर क्या होगा, एक ब्रेकर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, इस जगह ब्रेकर फॉर्म हो रहा है, फिर क्या होगा, इस जगह पर को कहीं पर एफईजी या आईएफईजी भी फॉर्म होगा, ऐसे पीडीआरए फॉर्म होगा। हमको क्या करना है, हमको जब भी इस जगह पर आएगा, इस जगह से आराम से ट्रेड करते हुए नीचे की कोई पीओआई को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली एमएसएस कैसे पहचाने, ठीक है, ये रियल एमएसएस है या फेक एमएसएस है, ये हमको कैसे पता चलेगा। हर एक स्विंग लो जो होता है उसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद एमएसएस नहीं होता, उसका भी अपना एक रूल रहता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, एक वैलिड स्विंग ये है। वैलिड स्विंग ये क्यों है, क्योंकि ये जो प्रीवियस स्विंग था इसका लिक्विडिटी को इसने टेकन आउट कर लिया है, ठीक है। जब टेकन आउट कर लिया है तो मार्केट ने ये एमएसबी कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, एमएसबी कर दिया। जब मार्केट ने इस जगह पर एमएसबी किया, इन दोनों के बीच में जो भी लो होगा, देखो मार्केट ने इस जगह पर एमएसबी किया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एसएमसी की लैंग्वेज में जिसको हम बॉस बोलते हैं, ठीक है, आईसीटी की लैंग्वेज में हम इसको एमएसबी बोलते हैं। दोनों सेम ही है, खाली नाम अलग अलग है, ठीक है। देखो मैंने इस जगह पर आपको क्या बताया, ये जो इस जगह पर एमएसबी क्यों हुआ, क्योंकि ये एक आईडीएम है, ठीक है। आईडीएम क्या है मैंने आपको इन डिटेल बताया है, आप वो भी आराम से देख के सीख लो पहले, ठीक है। देखो ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही जब इस लो को
मार्केट ने टेकन आउट किया, ठीक है, तब ये एमएसएस क्रिएट हुआ, एमएसएस कंफर्म, हमारा वैलिड एक हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। जब मार्केट इस ऊपर क्लोज किया, ये जो लाइन है इसके ऊपर, ये एमएसबी हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो ये हाई और जो ब्रेक किया उस कैंडल, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा लो किसका है, मतलब वैलिड लो कौन सा है, इन दोनों के बीच में लो कौन सा है, ये वाला लो है, ठीक है। तो ये वाला लो हमारा क्या हो गया, एमएसएस हो गया। मार्केट जब भी इस लो को मार्केट ने ब्रेक करेगा, अपना ये जो अप ट्रेंड वाला था ना मूवमेंट, ये जो अप ट्रेंड में था, मार्केट हमको क्या बताएगा कि नहीं मैं अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में अभी शिफ्ट होने वाला हूं, ठीक है। मार्केट यही हमको बताएगा और हम क्या करेंगे, हम अप ट्रेंड की ट्रेड ना पकड़ते हुए हम डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ये यहाँ हम बाइंग करते रहेंगे, ठीक है, हम शिफ्ट होंगे सेलिंग में, ठीक है। अभी यहाँ हम अप ट्रेंड में हम बाइंग करते हुए चलेंगे, तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, सेलिंग करते हुए जाएंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमको ये एमएसएस जब होएगा, ठीक है, फिर हमको ये पता चलेगा। यहाँ से कोई सा भी पीडीआर पकड़ के, ये आईएफजी हो गया, एफजी हो गया, ये ब्रेकर होगा, यहाँ से कोई सा भी एक पीडीआर पकड़ कर हम यहाँ से ट्रेड में बैठ सकते हैं। देखो गाइस, जितने भी पीडीआर हैं, हर एक पीडीआर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। आप लोग देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। आईसीटी के जितने भी टॉपिक है, एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ। जितने भी आईसीटी के जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पकड़ कर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, वो भी हिंदी में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, ये जो ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, ये एमएसएस होने के बाद ही ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, सीआईएसडी क्या है, सीआईएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं दूसरी कोई एक वीडियो बनाऊंगा सीआईएसडी के ऊपर, आप फिलहाल एमएसएस समझो, ठीक है। पहले आप एमएसएस को सीख लो, फिर उस सीआईएसडी की तरफ हम जाएंगे। तो देखो इस जगह पर एमएसएस हुआ, एमएसएस होते ही हमको क्या पकड़ना है, कोई सा भी पीडीआर हमको पकड़ना है। ज्यादातर इस जगह पर ब्रेकर ब्लॉक बहुत तगड़ा काम आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ब्रेकर ब्लॉक इस जगह पर फॉर्म होता है, ये जोन है, इस जोन पे ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होता है। और ब्रेकर ब्लॉक, एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन रहता है, मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक वाले वीडियो में पूरा बताया है, वो पहले आप जान लो। देखो फिर भी मैं बता देता, ये जो हाई जो टेकन आउट किया, ये जो हाई टेकन आउट किया, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर कंफर्म हो गया। देखो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। जब ये मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया तो टेक्निकली ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, आप वो डिटेल वाले वीडियो में आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया इन डिटेल ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट ने क्या हुआ, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो हम कैसे पहचाने ये रियल एमएसएस है या फेक एमएसएस है। तो हमेशा याद रखना कि रियल एमएसएस के लिए ये जो एक वैलिड स्विंग लो होना जरूरी है। और हमको कैसे पता चलेगा एक वैलिड स्विंग लो, प्रीवियस जो स्विंग होगा उसका लिक्विडिटी को टेकन आउट करना चाहिए, ठीक है। देखो मार्केट ये हो गया तो अप ट्रेंड में हो गया, तो डाउन ट्रेंड में आपको बताता। देखो मार्केट ने गया, अभी एमएसएस हुआ क्या, देखो अभी इस जगह पर एमएसएस हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एमएसएस होने के लिए पहले एमएसबी होना जरूरी है, ठीक है। ये जो हाई है ना, इस हाई को, ये इंडूसमेंट है, आईडीएम है, इस आईडीएम को मार्केट ने लिया तो हमारा क्या हुआ, इस जगह पर एमएसबी कंफर्म हो गया। पहले एमएसएस से पहले एमएसबी बनना जरूरी है, एमएसबी के बिना एमएसएस नहीं बनेगा। बात को समझो, पहले एमएसबी बनेगा, एमएसबी के बाद एमएसएस बनेगा। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक पहले होगा, एमएसबी का मतलब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ही एमएसएस होगा। देखो
मार्केट अभी क्या गया, मार्केट अभी ये जो हाई था इस हाई को टेकन आउट कर लिया, तो हमारा एमएसएस कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा, ये जो लो हो ना इस लो पे रहेगा। फिर मार्केट क्या करेगा, जब इस लो को ब्रेक करेगा कैंडल क्लोजिंग के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको ये जो मैं ब्रेक बोल रहा हूँ ना, हमेशा कैंडल क्लोजिंग होगा तो ही कंफर्म होगा। देखो यहाँ जो एमएसएस कंफर्म कैसे हुआ, रेड कैंडल क्लोजिंग के साथ ही एमएसएस कंफर्म हुआ, तो सेम इस जगह पर क्या होगा, एक रेड कैंडल क्लोजिंग के साथ ही एमएसबी कंफर्म होगा। जब ये एमएसबी कंफर्म हो गया तो देखो बात को समझो, इस जगह पर एमएसएस कौन सा वाला स्विंग होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, नहीं ये वाला होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा हमारा एमएसएस, जिसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये वाला ही एमएसएस क्यों हुआ, क्योंकि देखो प्रीवियस ये जो स्विंग था इसका लिक्विडिटी को टेकन आउट किया है ना, देखो टेकन आउट किया है, तो ये एक वैलिड एमएसएस हो गया। ठीक है, जब भी मार्केट, अभी मार्केट क्या करेगा, अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, मार्केट आराम से कोई सा पीडीआर जो होगा एक पीओआई को लेके अभी मार्केट ट्रेंड चेंज करते हुए अपने डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो देखो बात को समझो, ये तो हो गया सेलिंग साइड में ये वाला। ठीक है, ये बाइंग साइड में कैसे काम करता है, देखो मार्केट आया, नीचे आया, ठीक है, एक ऐसा लोकेशन आया कि जहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, और हमको कैसे पता चलेगा ये मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये जो एमएसएस हुआ, ये एमएसएस जब होगा तब हमको पता चल जाएगा कि नहीं मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था अभी मार्केट क्या करेगा, अभी मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एमएसएस होने के बाद इस जगह पर कोई सा भी पीओआई को लेकर, कोई सा भी लाइक पीओआई को लेकर आराम से हम इस जगह से ट्रेड करेंगे बाय की तरह। कोई सा भी यहाँ कोई सा स्विंग है या आसपास का कोई सा भी पीडीआर पकड़ के उसको हम टारगेट करके यहाँ से हम ट्रेड में आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एमएसएस हमेशा क्या होता है, जब भी एमएसएस होता है, ठीक है, एमएसएस जब भी होता है ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, मान लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, जब एमएसएस होगा आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ठीक है, आप जब सेलिंग में थे अभी टाइम आ चुका है बाइंग में आने का, वो कौन बताएगा हमको, वो हम बताएगा एमएसएस हमको वही चीज बताएगा कि नहीं आप अभी सेलिंग में जो थे पहले अभी बाइंग में आ जाओ, ये हमको एमएसएस बताएगा। बस हमको मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ ले। फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि देखो हमेशा बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को पकड़ना। ठीक है, देखो ये तो एमएसएस हो गया, ये तो इतना समझ में आएगा ये एमएसएस हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक चीज समझ लो। देखो ये एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई है। ठीक है, 4 आवर्स हो गया या 2 आवर्स हो गया या एक 1 डे का हो गया। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम का पीओआई कोई सा भी पीओआई हो गया। और पीओआई होता क्या है, मान लो एफईजी हो गया, आईएफईजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, जितने भी पीओआई है मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ पीओआई को लेकर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है। ठीक है, हमेशा क्या करना, बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को पकड़ना। ठीक है, जब भी मार्केट क्या करेगा, ये जो बिग टाइम फ्रेम का पीओआई जब भी टैप करेगा, ठीक है, ये जो बिग टाइम फ्रेम का पीओआई जब भी टैप करेगा तो इसको टैप करने से पहले जो भी स्विंग होगा एक वैलिड स्विंग। ठीक है, इसको टैप किया तो वैलिड स्विंग कौन सा है, ये वाला एक वैलिड स्विंग है, तो ये डायरेक्ट एमएसएस हो जाएगा। बात को समझो, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एमएसएस हो जाएगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कोई सा भी पीडीआर को पकड़कर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ये कैसे हुआ, देखो गाइस, एक तो तरीका ये हो गया एमएसएस होने का तरीका जो मार्केट स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मार्केट एक एमएसएस में भी एक रूल है कि बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर जब भी मार्केट टैप करता है उससे जो प्रीवियस जो एक वैलिड स्विंग लो होता है उस स्विंग लो को हम क्या करेंगे, एमएसएस कंसीडर करेंगे।
ये भी एक वैलिड एमएसएस ही है। इतना याद रखना, ठीक है। कोई सा भी एक बिग टाइम फ्रेम का, मैं क्या बता रहा हूँ, हमेशा एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को पकड़ना, ठीक है। जब भी मार्केट बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर टच किया, देखो मार्केट ने क्या किया, बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर टच किया, तो यहाँ पर स्विंग है कौन सा है, एक स्विंग है कौन सा है, स्विंग है ये वाला है। तो डायरेक्ट ये वाला, इसको हम क्या मार्क करेंगे, डायरेक्ट हमको कुछ देखना नहीं, हमको क्या देखना है, सिर्फ बिग टाइम फ्रेम का एक पीओआई को हमको पकड़ना है। मार्केट जब भी बिग टाइम फ्रेम का जो भी एक पीओआई है, इस पीओआई को जब भी मार्केट टैप करेगा, ठीक है, तो मार्केट जब भी टैप करने से पहले, ये टैप क्या, इससे पहले स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला स्विंग हाई है। इस स्विंग हाई को डायरेक्ट हम क्या मार्क करेंगे, एमएसएस। जब भी मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, जब भी इस स्विंग हाई के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग देगा, हमारा एमएसएस कंफर्म हो जाएगा। अभी मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि एमएसएस होने के लिए हमेशा आपको, मैं बहुत सिंपल आसान भाषा में आपको बता दे रहा कि हमेशा आपको एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई लेके पकड़ना है, ठीक है। ये करना, हमेशा क्या करना, एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को पकड़ना, ठीक है। जब भी ये बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को पकड़ना, इस जगह से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना जरूरी होता है। देखो मैंने क्या बताया कि जब भी बिग टाइम फ्रेम, देखो ये एक बिग टाइम फ्रेम हो गया, जब भी मार्केट इस बिग टाइम फ्रेम पर टैप किया, ठीक है, टैप किया, टैप करने से पहले हमको क्या देखना है, एक वैलिड स्विंग हमको पकड़ना है। ये टैप किया, टैप करने से पहले वैलिड स्विंग कौन सा था, ये वाला वैलिड स्विंग था। तो इस वैलिड स्विंग को हम क्या कंसीडर करेंगे, एमएसएस। जब भी मार्केट इस जो लाइन है, ये जो वैलिड स्विंग हाई है, इसके ऊपर कैंडल का एक क्लोजिंग देगा, हमको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट का अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अभी मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। बस इतना है। तो देखो इस जगह पर, ठीक है, हमको ट्रेड पकड़ने का मैं दो तरीके आपको बताता, बात को अभी ध्यान से समझो, ठीक है। एक तरीका क्या हो गया कि यहाँ से हमको अप ट्रेंड में ट्रेड पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड का भी एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। उतना बड़ा टारगेट नहीं, बस छोटा सा टारगेट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जो फेक एमएसएस पकड़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो मार्केट एमएसएस होने के बाद हमेशा क्या करता है, ज्यादातर अपने पीओआई को लेकर ही मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये वाला जो मूवमेंट है, कौन सा मूवमेंट, ये वाला, यहाँ से जो इस वाला मूवमेंट है, ये मूवमेंट को हमको कैसे पकड़ना है मैं यही सिखाता हूँ, ठीक है। देखो इस मूवमेंट को कैसे पकड़ना है, प्रीवियस में जाकर यहाँ पर देखो, इस जो डाउन ट्रेंड में था इस लेग पर देखो, कोई सा पीडीआर जरूर होगा ही होगा, ठीक है। मार्केट हमेशा क्या करता है, आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल मार्केट चलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल। मैंने ये भी कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया हूँ, वो भी आप समझ लो कि ये जो लेग है, इस लेग को हम कैसे पकड़े, इसका ट्रेड करने का तरीका। हम तो यहाँ से देखो, अभी तो मार्केट ट्रेंड का डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये वाला आप डाउन ट्रेंड का पकड़ो, मैं हमेशा क्या करूंगा, ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना। ये एक तरीका है ट्रेड को पकड़ना कि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड का ट्रेड हम कैसे पकड़े, खासकर ये जो एमएसएस होता है इस टाइम पर, ठीक है। फेक एमएसएस जो होता है, फेक एमएसएस लोगों को ट्रैप करता है, ठीक है। कहाँ पर, इस जगह पर ही ट्रैप करता है। हमको क्या करना है, यहाँ कोई सा भी पीडीआर होगा, तो यहाँ से भी हम नीचे कोई सा भी पीडीआर जो यहाँ जो ब्रेकर ब्लॉक एफईजी होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा, ठीक है, एक स्केल मार लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हमको फेक एमएसएस पकड़ने का तरीका यही है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे और यहाँ से भी कोई सा भी मतलब नीचे का पीडीआर लेकर यहाँ से हम डाउन की तरफ भी ट्रैप कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, इसको नीचे ऐसे करके यहाँ को ऊपर लेके यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं ये रेफर नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपको क्या बताऊंगा कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओ, ठीक है।
हमेशा क्या करना है, हमको ट्रेन की डायरेक्शन में ही हमको जाना है। तो हमेशा यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करो, कोई सा PDRA लेके, ठीक है। ये मैं एक सेकेंड सेटअप आपको बता दे रहा, फेक MSS पहचानने का, ठीक है। यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बस यही होता है MSS, ठीक है। उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल में आपको मैंने बताया। चलो एक दो मैं एग्जांपल आपको बता देता, ठीक है। देखो ये जो है, ठीक है, मैं दोनों साइड का ट्रेड लेने आपको कैसे लेना है मैं आपको इस जगह पर मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो जगह है यहाँ पर MSS कौन सा वाला वैलिड है, MSS, ठीक है। पहले हमको क्या पकड़ना है, एक बिग टाइम फ्रेम का POI, ठीक है। देखो इस जगह पर क्या है, इस जगह पर IFEG है, ठीक है। IFEG क्या है, ये जो गैप भी है प्लस यहाँ FEG भी है, एक वैलिड FEG, ठीक है। मैंने बताया FEG क्या है और IFEG क्या है, इन डिटेल मैंने बताया, ठीक है। ये FEG है, पहले FEG था, बाद में ये कैंडल का ये जो क्लोजिंग हुआ इसके बाद में ये हो गया क्या, IFEG में कन्वर्ट हो गया। ये 4 आवर्स का अभी IFEG है। तो मार्केट ने क्या किया, हम डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, लो टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखो एक बिग टाइम फ्रेम का POI हमको पता चल गया। हमेशा बिग टाइम फ्रेम के नैरेटिव के ऊपर जाना है, ठीक है। हमेशा मार्केट का एक स्टोरी बिल्ड करना है, बिग टाइम फ्रेम का एक नैरेटिव बिल्ड करके हमको मार्केट में काम करना है। देखो मार्केट ने क्या किया, जो मैंने क्या बताया था कि जब मार्केट ने टैप किया, किस जगह टैप किया, ये जो मार्केट ने बिग टाइम फ्रेम पर टैप किया, इससे पहले जो प्रीवियस स्विंग कौन सा होगा, बेलिश स्विंग ये वाला होगा। बेलिश स्विंग कौन सा है, अभी ये वाला, सॉरी ये वाला, देखो ये वाला एक स्विंग लो है। तो बात को समझो, ये एक बिग टाइम फ्रेम का POI है, ये जो मैंने मार्क किया ये जोन क्या है, एक बिग टाइम फ्रेम का POI है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब ये बिग टाइम फ्रेम का POI को टैप किया मार्केट ने इस जगह पर, इस जगह और टैप किया। जब टैप किया इससे प्रीवियस में एक वेलिड स्विंग लो कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। ये वाला वेलिड स्विंग लो था। तो ये जो वेलिड स्विंग लो के नीचे मार्केट का क्लोजिंग जब होगा, फिर क्या कंफर्म हो गया, MSS कंफर्म होगा इस जगह पर। ये क्या है, ये एक वैलिड MSS है, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट अप ट्रेंड में था यहाँ से, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था। मार्केट अभी क्या बोल रहा है हमको कि मार्केट का डायरेक्शन अभी चेंज होने वाला है। देखो मार्केट का डायरेक्शन अभी MSS के बाद चेंज होने वाला है। हमको क्या करना है, इस जगह देखो ये IFEG है, ये IFEG है ना। देखो मार्केट ने क्या किया, इस IFEG को टैप किया और यहाँ से ये मार्केट बूम, देखो, ठीक है। और एक तरीका, यहाँ से आप ट्रेड पकड़ोगे। मैंने क्या बताया था, मैं ये बताना वाला था आपको, ये जो जोन है, जो ये नीचे से ऊपर गया, ये जो नीचे से ऊपर गया, इस ट्रेड को हम कैसे पकड़े, इसको हम पकड़ेंगे कैसे। देखो इससे प्रीवियस में देखना, ये गैप है, देखो कोई सा भी PDRA होगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट दिया मार्केट MSS होने के बाद, मार्केट पहले MSS होने दो, मार्केट को MSS हुआ, MSS होने के बाद मार्केट अपने एक POI को लेकर ही नीचे आएगा, ठीक है। इस जो जोन गया, ये जो जोन है, इस जोन को पकड़ा, फिर मार्केट ने नीचे रिएक्शन दिया। तो मार्केट का ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को कैसे पकड़े, ये जो POI है, ये जो गैप था, इस गैप को भी हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा, ठीक, छोटा सा ही स्कैल्प मारना, ठीक है। मैं आपको ये वाला ट्रेड करो नहीं बोलूंगा, हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में मैं जाओ बोलूंगा। फिर भी आपको ट्रेड पकड़ना है तो उसका तरीका यही है। देखो जब भी मार्केट MSS होता है, MSS होने के बाद मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने एक PDRA, मतलब एक कोई सा PDRA हो गया, कोई सा POI को लेकर ही नीचे आता है। तो जब मार्केट ये जो POI है, इस POI को जब मार्केट ने लेने गया, ये जो मूवमेंट आया, ये जो छोटा सा जो भी मूवमेंट आया, कितने पिप का, रुको, अरे ये तो बहुत मस्त ट्रेड है, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या करना, मतलब ज्यादा बड़ा मूवमेंट की
उम्मीद मत रखना इस जगह पर, ठीक है। छोटा मोटा ट्रेड इस जगह पर बनता है, उतना भी बड़ा मूवमेंट नहीं आता। तो हमेशा क्या करना, कोई सा प्रीवियस पीडीआरए है, पीडीआरए को मार्क करना और एमएसएस होने के बाद मार्केट को देखना कि उस पीडीआरए से मार्केट का रिएक्शन आ रहा है क्या अपने सेकेंड पीओआई की तरफ। मेरा कहने का मतलब ये जो पीडीआरए है, इस पीडीआरए से यहाँ तक ये जो ऊपर आईएफईजे है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा एमएसएस होने के बाद मार्केट में एक पीओआई को लेकर ही नीचे आएगा ना, कि ऐसे डायरेक्ट मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। मार्केट हमेशा क्या करेगा, अपने एक पीडीआरए को लेकर ही नीचे आएगा, एक पीओआई को लेकर ही नीचे आएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। तो ये भी एक पीओआई है, तो मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ट्रेड पकड़ सकते हैं। एक छोटा सा इसके कॉन्फर्मेशन के साथ इसके लो के नीचे हम देखें 1:2 देखो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हमको लो टाइम फ्रेम में जाना है टाइम एंट्री के लिए, वहाँ और भी छोटा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन जाएगा। ऐसे यहाँ ट्रेड किया जाता है। देखो एमएसएस डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या, कि हम लॉन्ग का ट्रेड कैसे पकड़े। हमको अभी मार्केट ने क्या बताया, मार्केट ने हमको बताया कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, फिर भी मैं चेंज होने के बाद भी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि एक बाइंग का पोजीशन कैसे लेना है, वही मैं सिखा रहा हूँ। बाकी आप ये बहुत ज़्यादा ट्रेड मत करना, ठीक है। आप ये ट्रेड पर फोकस करो मार्केट की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। ये बस एक स्ट्रेटेजी है, मेरा एक ऑब्जर्व किया हुआ स्ट्रेटेजी है। यहाँ से मार्केट हमेशा क्या करता है, अपने पीओआई को लेकर जाता ही जाता है। आप भी आराम से देखना, मार्केट को देखना, ऑब्जर्व करना, आपको भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। बस आप इतना समझो कि एमएसएस होता क्या है और एमएसएस में काम कैसे करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता, नीचे था देखो, हाँ ये जो रेड वाला है ना, ये जो मार्क था, ये एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है। मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो देखो ये बिग टाइम फ्रेम का पीओआई है। इससे पहले वाला स्विंग कौन सा वाला होगा, ये टच किया, ठीक है। इससे प्रीवियस स्विंग कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ये वाला क्यों होगा, क्योंकि यही एक वैलिड स्विंग हाई है। जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। देखो मार्केट ने क्लोजिंग किया, ये जो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले वीक लगाया। ये जो वीक लगाया, हम मार्क तो इसको करेंगे, लेकिन कंसिडर कब करेंगे, ये जो वीक है इसके ऊपर क्लोजिंग। देखो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इससे ज्यादा वीक इसका है, तो ये वाला हम कंसिडर करेंगे। देखो कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो ये क्या कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया क्या, एमएसएस, एक वैलिड एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में ये था। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट हो रहा है। हमको कैसे पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है ये जो बिग टाइम फ्रेम का पीओआई था ना, इस बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर जब मार्केट टैप किया, इससे पहले जो भी स्विंग हाई होगा, एक वैलिड स्विंग हाई जब भी होगा, देखो एक वैलिड स्विंग हाई ये है, तो इसके ऊपर कैंडल के क्लोजिंग के साथ हमारा एमएसएस कंफर्म हो जाएगा। फिर हमको क्या पकड़ना है, एमएसएस होने के बाद हम कोई सा पीडीआरए, देखो यहाँ पर एक गैप भी है, ये एक गैप भी है, और यहाँ पर एक एफईजी भी बहुत तगड़ा बन रहा है। तो मार्केट जब भी इस जगह पर आएगा, यहाँ से मार्केट मोमेंटम देगा ही देगा हमको कंफर्मेशन के साथ। यहाँ से ट्रेड में लॉन्ग की तरफ इस जगह पर कोई कंफर्मेशन के साथ हम डायरेक्ट इस स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आराम से 1:3 आराम से दे देता है, बस हमको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एंट्री करने के लिए थोड़ा लाइन लो टाइम फ्रेम में हमेशा जाना है। मैं तो ये 1 आवर में सब कुछ बता देता, लेकिन एंट्री हमेशा लो टाइम फ्रेम में ही रहता है। उसमें क्या होता है, लो टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए मतलब होगा तो क्या होता है, हमारा एसएल छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है, ठीक है। इसमें यही होता है। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में, अभी यहाँ से एमएसएस हुआ, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट ने क्या किया, अभी डाउन ट्रेंड में था, इस जगह पर अप ट्रेंड में शिफ्ट कैसे हुआ। देखो बिग टाइम फ्रेम का एक पीओआई था, यहाँ पर मैंने मार्क करते हुए रुको मैं आपको दिखा देता। ये 4 आवर का, देखो 4 आवर का ये गैप भी है, ये छोटा वाला जो गैप है ना, इस गैप को मार्केट ने टारगेट करते हुए नीचे आया है, ठीक है। ये गैप भी है, प्लस
ये एक एफईजी है, हालांकि एफईजी को टैप किया, लेकिन ये जो टैप किया इसका लिक्विडिटी भी टेकन आउट किया गया है इस जगह पर, ठीक है। तो ये एक बिग टाइम फ्रेम का पीओआई हो गया। जब इस बिग टाइम फ्रेम का पीओआई पर मार्केट आया, मार्केट का रिएक्शन देखो, मार्केट ने रिएक्शन कैसे दिया, कहाँ गया, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, इसका भी लिक्विडिटी लिया, और मार्केट ने क्या किया, रेक्सपेक्ट किया, बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को मार्केट ने रेक्सपेक्ट किया। तो जब भी ये बिग टाइम फ्रेम का पीओआई को मार्केट टैप किया, तो मैंने क्या बताया था, टैप करने के बाद प्रीवियस स्विंग एक वेलिड स्विंग हाई देखना, ये माने बाइंग की केस में प्रीवियस एक वेलिड स्विंग हाई हमने मार्क किया, कौन सा होगा, ये वाला कैंडल होगा प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, जब भी इस स्विंग हाई जो है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देगा, एक कैंडल का क्लोजिंग, देखो मार्केट ने कैंडल ने क्लोजिंग दिया है क्या, देखो मार्केट ने पहले वीक लगाया, तो कंसीडर हम नहीं करेंगे। जब इस वीक के ऊपर कोई सा भी कैंडल का क्लोजिंग होगा, तो देखो इस वीक के ऊपर ये भी छोटा वाला वीक एक लगाया, इसके ऊपर हम मार्किंग तो यही लेगा, मार्किंग यही रहेगा, बस इस वीक के ऊपर कोई सा भी कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही हम इसको कंसीडर करेंगे एमएसएस, ठीक है। देखो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये वाला कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो हमारा क्या कंसीडर अभी एमएसएस कंफर्म हो गया। जब भी एमएसएस कंफर्म होगा, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको नीचे ये जो लेग है, ये जो लेग होगा, इस लेग पर कोई सा भी हमको पीडीआर पकड़ना है। हमने क्या देखा इस जगह पर, हमने देखा ये वाला पीडीआर है, देखो यहाँ पर गैप भी है, ठीक है। और इस जगह पर ध्यान रखना प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या है, देखो ये एक फिप रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इस लेग को मैंने लगाऊंगा, इस लेग को लगाऊंगा नीचे से ऊपर, रुको पूरा लेग को लगाना है, पूरा ऊपर से स्विंग है, से स्विंग नीचे, देखो ये डिस्काउंट में आ रहा है क्या, जी आ रहा है। देखो 0.5 ये क्या है, एक फिप का सेटिंग है, ठीक है। बेसिकली इसका 50% को प्रीमियम बोलते हैं और 50% नीचे को डिस्काउंट बोलते हैं। हमको हमेशा क्या करना है, बाइंग करने के लिए हमको हमेशा डिस्काउंट में से ही बाइंग करना है, और सेलिंग करना है तो भी हमको डिस्काउंट में ही सेलिंग करना है। बस ये फिप रिट्रेसमेंट को यूज करना आना चाहिए, देखो ठीक है। इसका 50%, देखो मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई को मैंने लगाया, इसका 50% ये डिस्काउंट में आ रहा है। देखो मार्केट यहाँ पर भी एक एफईजी था, ये मार्क करो, देखो इस जगह पर भी एक एफईजी था, मैंने इसको मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्रीमियम है, ठीक है। प्रीमियम में से मार्केट रिएक्शन दिया क्या, देखो नहीं दिया। मार्केट क्या किया, मार्केट हमेशा अपने एक डिस्काउंट जोन पे आया, देखो मार्केट ने अपने डिस्काउंट जोन से आया, और डिस्काउंट जोन से ही मार्केट ने अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर लिया। देखो मार्केट का अभी मूवमेंट देखो, ठीक है। यही होता है एमएसएस, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना गाइस, कि जब भी आप बाइंग सेलिंग करो, प्रीमियम डिस्काउंट का थोड़ा ख्याल रखना कि मार्केट डिस्काउंट में है क्या जब हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, ये जो फिप रिट्रेसमेंट है ना, देखो मैंने क्या किया, फिप रिट्रेसमेंट को नीचे से ऊपर मार्क कर लिया, देखो नीचे से ऊपर मैंने मार्क कर लिया। यहाँ 0 है, 0.5 है और 1 है, देखो इसका सेटिंग भी आप देख लो, इसका सेटिंग देख लो, रुको इसका सेटिंग में आपको दिखा देता। देखो आपको मार्क करना है क्या, 0, 1, 0.5, ठीक है। 0.5 बीच में रहेगा, और ऊपर वाला हो जाएगा प्रीमियम, और नीचे वाला हो जाएगा डिस्काउंट। बेसिकली इस लेग का 50%, ये जो लेग है ना, ये जो पूरा लेग है, देखो ये जो पूरा लेग है, इस लेग का 50% कहाँ पर हो रहा है, 50% इस जगह पर हो रहा है। ये जो 50% हुआ है ना, देखो ये जो 50% हुआ है इस लेग का, ये जो 50% नीचे वाले को हम डिस्काउंट जोन बोलेंगे, और ऊपर वाले को प्रीमियम जोन बोलेंगे। मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा अपने डिस्काउंट जोन से ही मार्केट हमेशा रिएक्शन देता है। देखो इस जगह पर भी एक एफईजी सा यहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं दिया, इसका लॉजिक बेसिकली यही है कि ये प्रीमियम में था, और यहाँ से ही क्यों रिएक्शन दिया, इसका लॉजिक यही है कि ये एक डिस्काउंट जोन में था, ठीक है। इतना याद रखना। तो बेसिकली यही एमएसएस है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और आराम से ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में कि एमएसएस होता क्या है, इसको हम काम कैसे करता है, ठीक है। इसको हम पहचाने कैसे, फेक एमएसएस क्या है, रियल एमएसएस क्या है, ठीक है। तो
कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो आराम से कमेंट में बताना, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। आईसीटी के हर एक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, जितना भी डिटेल हो सके, जितना भी आसानी हो सके, जितना भी सिंपल हो सके, ठीक है। मैं हिंदी में आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। उतना याद रखना। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताओ, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना, तो फिर मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। बस आपके लिए इतना, थैंक यू।